हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है नी जॉइंट एनास्टोमोसिस। तो सबसे पहले हम जानेंगे एनास्टोमोसिस क्या होता है। एनास्टोमोसिस जो एक कनेक्शन होता है बिटवीन आर्टरीज और कैपिलरीज में ब्लड फ्लो को ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करने के लिए इन केस ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन, जिससे कि हमारे कुछ ऑर्गन की या मसल की ब्लड सप्लाई अफेक्टेड ना हो। तो जैसा कि नाम बताता है कि ये नी जॉइंट एनास्टोमोसिस है, तो इसमें कौन कौन सी बोन इन्वॉल्व होंगी। सबसे पहले फीमर, टीबिया एंड फिबुला। ओके, तो ये जनरली डायग्राम बेस्ड आज क्वेश्चन है, या 2 या 3 मार्क्स के लिए, या फिर ये एक पार्टली क्वेश्चन भी हो सकता है नी जॉइंट का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अ डायग्राम। ये कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर है, टीबिया, फिबुला। तो यहाँ हम बेसिकली फीमोरल आर्टरी को डिस्कस करने वाले हैं। फीमोरल आर्टरी की क्या क्या ब्रांचेस होती हैं, क्या क्या उसका कोर्स है, कहाँ जाके उसकी कौन कौन सी कंटिन्यूएशन हो जाती है। तो फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी यहाँ फीमर के बिहाइंड रन करती है, मतलब इट रन्स पोस्टीरियर टू द फीमर। ओके, तो पोस्टीरियर को हम कैसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। फीमोरल आर्टरी जब पॉप्लिटियल फोसा में एंटर करती है तो वो पॉप्लिटियल आर्टरी बन जाती है, जो कि डीपेस्ट कंटेंट होता है पॉप्लिटियल फोसा का। पॉप्लिटियल फोसा हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं वैसे। तो टीबिया पे, behind the tibia, this popliteal artery divides into anterior tibial artery and posterior tibial artery. This is a anterior tibial artery and this is a posterior tibial artery. Right. अब यहाँ मार्किंग कर लेते हैं। Femoral artery. This is our popliteal artery. Anterior tibial artery. Posterior tibial artery. Right. अब ब्रांचेस ऑफ फीमोरल आर्टरी के डिस्कस करें। फीमोरल आर्टरी पीछे जाने से पहले एक ब्रांच देती है जो होती है डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। दिस इज अ डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी एंड इसकी एक सेफेनस ब्रांच। यहाँ पॉप्लिटियल फोसा में ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक ये हमारी मीडियल साइड है और ये हमारी लेटरल साइड है। तो यहाँ जो आर्टरी होगी वो होगी सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी। राइट, so let's draw that. यहाँ ये दो ब्रांचेस देती है, एक ऊपर और एक नीचे। सेम इधर साइड लेटरल साइड ब्रांच देगी
तो लेटरल साइड कौन सी ब्रांच आएगी? सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी। एक ये भी नीचे ब्रांच होगी। अब हमारी इधर पॉप्लिकल आर्टरी की ब्रांचेस आएगी, दैट इज इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी। तो ये अनास्टोमोसिस अपनी पहली अनास्टोमोसिस हो गई है, ये अपनी दूसरी अनास्टोमोसिस हो गई, राइट। बिटवीन द दिस इज descending genicular artery, saphenous branch, this is superior medial genicular artery, superior lateral genicular artery, inferior medial genicular artery, inferior lateral genicular artery, राइट। तो हमारी पहली अनास्टोमोसिस इधर हो गई बिटवीन सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी एंड इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी के बीच में। दूसरी अनास्टोमोसिस हमारी सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी एंड इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी के बीच में हो गई। अब हम तीसरी अनास्टोमोसिस देखेंगे, जो कि बिटवीन सेफेनस ब्रांच और इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी के बीच होती है। एक अनास्टोमोसिस हमारी सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी और डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी के बीच में होती है। नाउ इन द लोअर पार्ट हमारे पास दो अनास्टोमोसिस होती हैं, एक इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी के बीच में और एक एंटीरियर रिकरेंट ब्रांच ऑफ एंटीरियर टिबियल आर्टरी। मतलब एंटीरियर टिबियल आर्टरी की एक ब्रांच ऊपर जाएगी और इंफीरियर जेनिकुलर आर्टरी की ब्रांच, इंफीरियर जेनिकुलर आर्टरी एक और ब्रांच देती है जो एनास्टोमोस करती है सर्कमफ्लेक्स फिबुलर ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ये पीछे से आएगी सर्कमफ्लेक्स फिबुलर ब्रांच और इस तरीके से ये एनास्टोमोसिस में आएगी। मार्किंग कर लेते हैं, दिस इज आर anterior recurrent branch of anterior tibial artery and this is circumflex fibular branch of posterior tibial artery। तो ये है अपना नी एनास्टोमोसिस, ये है अपना नी एनास्टोमोसिस। इसमें हमारे 1 2 3 4 5 6 6 एनास्टोमोसिस होते हैं जो कि ब्लड फ्लो को मेंटेन करते हैं। थैंक यू।